नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 22 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा और सूझत सार भी साथियों अपने इस सेशन के अंदर देख लेंगे। और सेशन की शुरुआत के अंदर 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के अंदर राजस्थान के बनते हैं वो मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। और आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम पर साथियों आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा कि 10 मिनट की है क्लास और इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले रिवीजन के क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व है जो किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा है जो किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका गौरव चौधरी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर साथियों जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी थी उसका नेतृत्व है जो अपने राजस्थान की हैं गौरव चौधरी, इनके द्वारा किया गया। यह लुनकन सर बीकानेर की छात्रा है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बनेगा किसके द्वारा किया गया? गौरव चौधरी के द्वारा किया गया। यह लुनकन सर बीकानेर की छात्रा है तो अपने को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का कितना प्रतिशत है? कि नीति आयोग के द्वारा साथियों एक रिपोर्ट जारी की गई है 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट उसको बोलते हैं। तो राजस्थान में गरीबी का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान के अंदर साथियों 10.77% है। राज्य में 1.87 करोड़ लोगों को गरीबी में सुधार हुआ है, यानी राजस्थान के अंदर साथियों 1.87 करोड़ लोगों की गरीबी में सुधार हुआ है। ये भी अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, इसे क्या नाम दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आप कर लीजिएगा, आपसे कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, इसे क्या नाम दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों राम सेतु नाम दिया। 21 जनवरी को इसका उद्घाटन है जो किया गया था। इस पर साथियों बजट है जो 102 करोड़ का था। ये 2 लाइनों का ओवरब्रिज है, इसकी जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है। ये ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर है और यही आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो आंसर हो जाएगा 112 पर है। तो साथियों ये थे अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का है कि राजस्थान स्थित सिंहेश्वर खुर्द खदान दुनिया की कौन सी बड़ी चांदी की खदान बनी है? इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंदर स्थित है साथियों सिंहेश्वर खुर्द खदान, दुनिया की कौन सी बड़ी चांदी की खदान बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ये दूसरी खदान बनी है। सिंहेश्वर खुर्द खदान से साथियों जो चांदी का उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान वो माफ कीजिएगा वेदांता समूह की ओर से किया जाता है। किसके द्वारा? वेदांता समूह है उसके द्वारा साथियों सिंहेश्वर खुर्द खदान से है जो चांदी का उत्खनन किया जाता है। और ये साथियों वर्तमान के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है जो चांदी की खदान बनी है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये साथियों अपने राजस्थान के अंदर स्थित है और राजसमंद के अंदर स्थित है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर चर्चा में सिंहेश्वर खुर्द खदान का संबंध किससे है? तो ये चांदी की साथियों दूसरी विश्व की बड़ी खदान बनी है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेलबर्न में आयोजित गणगौर उत्सव के अंदर राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए किसने भवाई नृत्य प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट कर लेना और लिख लेना, छपेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे साथियों कन्फर्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा है साथियों कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित गणगौर उत्सव के अंदर राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए किसने है जो साथियों भवाई नृत्य प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा इंदु कालबेलिया के द्वारा साथियों वहां पर है जो क्या किया गया था? भवाई नृत्य है जो प्रस्तुत किया गया था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों गणगौर महोत्सव का जो आयोजन था, मेलबर्न में आयोजित गणगौर महोत्सव में साथियों इंदु कालबेलिया ने राजस्थान संस्कृति से रूबरू कराने के लिए है जो भवाई नृत्य है जो पेश किया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में घनश्याम स्वामी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो किसे दिया गया है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में घनश्याम स्वामी स्मृति
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद ओझा को दिया गया है। ये साथियों चूरू के रहने वाले हैं। कहाँ के? चूरू के ये रहने वाले हैं। यह चूरू के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार साथियों पब्लिक रिलेशंस एंड एलाइड सर्विस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जिसकी इकाई बीकानेर है, उसके द्वारा साथियों ये पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में घनश्याम स्वामी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद ओझा को दिया गया है। और इनका जो संबंध आपसे पूछे तो इनका साथियों संबंध रहेगा आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट से। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसे उत्कृष्टता पुरस्कार से है जो सम्मानित किया है। आपसे पूछा है कि बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा साथियों किसे उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों लोकेश जी को है जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा है जो सम्मानित किया गया। ये जो लोकेश जी हैं साथियों राजस्थान के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट हैं। लोकेश राजस्थान के चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साथियों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा है जो सम्मानित किया गया। कहाँ पर? बिरला ऑडिटोरियम में जो सम्मान समारोह का आयोजन था उसके अंदर किया गया था। इसके अलावा अनिल अग्रवाल जी को भी साथियों मैंने आपको बताया था उनको भी सम्मानित किया गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पर्सन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एनटीपीसी का कोयला आधारित पहला संयंत्र है जो राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है, कि एनटीपीसी के द्वारा साथियों कोयला आधारित पहला जो संयंत्र है वो राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बारां के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बारां के अंदर साथियों स्थापित किया गया है। इसके अलावा साथियों एनटीपीसी के द्वारा है जो एनटीपीसी ने छाबड़ा थर्मल जो पावर है साथियों 12 उसके साथ भी है जो छाबड़ा पावर परियोजना के साथ है जो अमयू किया, यानी एनटीपीसी ने साथियों ये तो कोयला आधारित जो संयंत्र है 12 में लगा है। इसके अलावा बेहतरीन तरीके से कार्य करें इसके लिए साथियों छाबड़ा पावर परियोजना के साथ भी समझौता किया है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी एक दिन करवा दिया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसी ने छाबड़ा पावर परियोजना के साथ भी समझौता है जो किया है। ये साथियों अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब अपने साथियों सूझ सार भी देख लेते हैं। बढ़ती नारी बढ़ता लोकतंत्र, पहले चरण में महिला पुरुष मतदान प्रतिशत के अंतर में काफी कमी है। ये सीकर चूरू झुंझुनू में महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो पुरुषों से अधिक है रहा है, इसके अंदर बताया गया है। 58.28% मतदान प्रवेश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में हुए हैं। 60.37% वोटिंग 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की रही है। टोटल साथियों 58.28% है। ये मैंने आपके साथ कल भी है जो शेयर कर दिया था। 3 जिलों में महिलाएं आगे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सीकर चूरू और झुंझुनू जिले में महिलाओं का मतदान जो प्रतिशत है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। सीकर में पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत था वो था 56.26%, जबकि महिलाओं का 58.92% रहा। झुंझुनू में पुरुषों का मतदान प्रतिशत था 51.92, जबकि महिलाओं का रहा 54.03। इस प्रकार इसमें बताया गया है। 112 वर्ष की आयु में मतदान किया है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में उदयपुर से साथियों ये है इसका सजीव उदाहरण है। 112 वर्षीय महिला मतदाता मानकी देवी, इन्होंने साथियों अपना मतदान है जो किया है। इसके अलावा साथियों मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अंतिम 72 घंटे की एसओपी की अनुपालना है जो सुनिश्चित रहे। इसके अलावा साथियों अलग अलग जो जिले हैं उनके अंदर जो मतदान प्रतिशत हुआ है उसके बारे में बताया गया है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 58.28% है जो पहले चरण के अंदर मतदान हुआ है, ये अपने को याद रखना है। ये मैंने कल ही क्वेश्चन आपके साथ है जो साझा कर दिया था। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों आपकी सुविधा के लिए है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको डेली PDF मिल जाएगी। है सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप कमेंट बॉक्स में राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों जितने करंट अफेयर्स बने वो 10 मिनट के अंदर साथियों 10 मिनट की क्लास के अलावा ज़्यादा समय आपका करंट अफेयर्स में खराब नहीं होना चाहिए। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जो प्रूफ वीडियो है वो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर डाला गया है कि जो 10 मिनट वाली क्लास होती है उससे साथियों 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। धन्यवाद साथियों।